नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हवाई सेवा सुदृढ़ करने के लिए अधोसंरचना विकास पर दिया बल। आपदा प्रभावित ऋण धारकों के लिए ब्याज छूट सुविधा की संभावना तलाश रही है प्रदेश सरकार। आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार देर सायं शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों के आवागमन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हवाई सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य में हवाई सेवा को सुदृढ़ करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी जिला मुख्यालयों और जनजातीय क्षेत्रों में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में जिला हमीरपुर के जसकोट, जिला कांगड़ा के रक्कड़ और पालमपुर, जिला चंबा के सुल्तानपुर, जिला कुल्लू के मनाली, जिला लाहौल स्पीति के जिस्पा, सिस्सू और रंगरीक तथा जिला किन्नौर के शारबो में 9 हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। सुल्तानपुर, रक्कड़, पालमपुर और जसकोट में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जबकि अन्य हेलीपोर्ट के लिए प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण में शेष 7 हेलीपोर्ट स्थापित किए जाएंगे। यह हेलीपोर्ट जिला चंबा के पांगी और होली, जिला बिलासपुर के ओहर, जिला सिरमौर के धार कियारी, जिला शिमला के चांशल पास, जिला ऊना के जनकौर हार और जिला सोलन के गनालग में निर्मित किए जाएंगे। रक्कड़ हेलीपोर्ट की स्थापना के लिए FCA स्वीकृति प्राप्त हो गई है और जसकोट, मनाली, जिस्पा, सिस्सू, रंगरीक, पांगी और होली सहित 6 हेलीपोर्ट के FCA मामले पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। बेहतर हवाई सेवा राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। बेहतर हवाई सेवा की सुविधा से पर्यटक कम समय में गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। पर्यटन स्थलों में आसान पहुंच से देश विदेश के अधिक पर्यटक इन स्थानों में घूमने आएंगे, जिससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत आगामी समय में कई नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी और राज्य सरकार पर्यटकों की यात्राओं को अधिक मनोरंजक, सुलभ एवं अविस्मरणीय बनाने के लिए क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में ऋण धारकों की कठिनाइयों को कम करने के दृष्टिगत ऋण पुनः संरचना के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2023 को प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। इस निर्णय के पश्चात मुख्यमंत्री ने बैंकों के साथ परामर्श कर आवश्यक उपायों को अंतिम रूप दिया। राज्य सरकार की यह पहल कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित अग्रिमों को छोड़कर सभी प्रकार के मौजूदा ऋणों की पुनः संरचना पर केंद्रित है, जिनमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों, खुदरा और अन्य के लिए प्रदत्त ऋण शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा फसल के नुकसान के आकलन के बाद कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋणों के लिए राहत उपाय प्रदान किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय का उद्देश्य उन लोगों को राहत प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिरता आपदा के कारण, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान और संपत्ति के नुकसान के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। राहत उपायों के लिए पात्रता निर्धारित करने की मूल्यांकन तिथि 24 जून 2023 निर्धारित की गई है। केवल वे खाते जो इस तिथि तक अतिदेय नहीं थे, ऋण पुनः संरचना के लिए पात्र होंगे। संपूर्ण पुनः संरचना प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की तारीख 18 अगस्त 2023 से 3 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। पात्र लोगों के लिए एक अवधि लागू की जाएगी, जिससे मामले दर मामले आधार पर मूल्यांकन किए गए आवश्यकता आधारित पुनः संरचना उपायों को लागू करने की तारीख से 12 महीने तक मूल किश्त के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति मिलेगी। प्रभावितों को राहत के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होगा, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंक और लघु वित्तीय बैंक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणधारकों के लिए ब्याज छूट सुविधाओं की संभावना तलाशने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय करेगी। राज्य सरकार के इस कदम से प्रभावित ऋणधारकों को आवश्यक वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से उबरने एवं अपने व्यवसायों के पुनः स्थापन में मदद मिल सकेगी। केयर एनजीओ के परियोजना निदेशक श्री रमेश अत्री ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तहत कार्यरत 18 एनजीओ की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। द गोल्डन लैंडलेस लूजर एंड हाउसलेस ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चंडी सोलन ने भी आज शिमला में मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 2,51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में यह राशि प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने लोगों से इस कोष के लिए उदारतापूर्वक योगदान का आग्रह भी किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए